देखिए कीचड़ से, पत्थर से, हर जगह पार्ट्स कितने इजीली मिल जाते हैं तीनों बाइक्स के। इतने से एरिया में ये पूरी गाड़ी जो है। तो गाइस सर्विस की अगर बात कर लेना तीनों बाइक्स की, गाइस अगर हीटिंग की बात कर लेना, आप देख रहे हो इसका लो एंड टॉर्क। सो गाइस अगर माइलेज की बात कर लेना सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड। सो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं ट्रायम्फ स्पीड T4 का राइड रिव्यू, और साइड बाय साइड हम इसको कंपेयर भी करते जाएंगे हंटर 350 और TVS रॉनिन से। देखिए दोनों बाइक्स मैंने चलाई हुई है। TVS रॉनिन मैंने ओन की हुई है, 1.8 ईयर्स मैंने ओन की है, और हंटर भी मैंने बहुत चलाई हुई है। तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें हंटर में अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें रॉनिन में अच्छी हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स है रॉनिन के और क्या क्या ड्रॉबैक्स है हंटर के, और इसके क्या क्या पॉजिटिव है, इसके क्या क्या नेगेटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना राइड रिव्यू। देखिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग ना, आप इस गाड़ी को जब देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई इसकी जो है ना क्वालिटी है ना, हंटर और TVS रॉनिन से बहुत ज़्यादा अच्छी है। चाहे आप पेंट क्वालिटी देख लो, चाहे आप ग्राफिक्स का देख लो, चाहे आप प्लास्टिक क्वालिटी देख लो, मीटर क्वालिटी, मडगार्ड हो गया, देन यहाँ पे आप सस्पेंशन में देखिए, यहाँ पे इन्होंने प्रोटेक्टर्स दिए हुए हैं, इंडिकेटर का क्वालिटी हो गया, हेडलाइट का क्वालिटी हो गया है, ठीक है। हर चीज़ जो है ना हंटर और TVS रॉनिन से बेटर है। सो गाइज फ्रंट टायर इसमें MRF ज़ैपर के मिल जाते हैं, 110/70 सेक्शन के और 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। और रियर टायर की अगर बात करेंगे तो ये भी MRF ज़ैपर के ही टायर हैं। सो इसकी अगर प्रोफाइल की बात करूँ तो ये 140/70 के टायर है, ये भी 17 इंच के अलॉय व्हील्स है। सो गाइज टायर साइज़ की बात किया जाए तो टायर साइज़ जो है हंटर से सिमिलर है, हंटर के भी सेम आते हैं, आगे 110 के आते हैं और पीछे 140 के आते हैं। TVS रॉनिन में आगे 110 के आते हैं बट पीछे जो है ना 130 के आते हैं। तो TVS रॉनिन में TVS के टायर्स आते हैं, वेरएज हंटर और T4 में आपको MRF के टायर आते हैं। तो चलिए राइड करते हैं T4 और मैं आपको बताता हूँ कि राइड क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, हैंडलिंग, सस्पेंशन, ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ चेक कर लेंगे कि क्या डिफरेंस है बाकी दोनों गाड़ियों से। बैठते ही मुझे फील हो गया कि इसका पोस्चर जो है ना ये कुछ हंटर जैसा ही है। हंटर में थोड़ा सा और लीन आपको होना पड़ता है, आगे हल्का सा आपको थोड़ा और लीन होना पड़ता है। वेरएज TVS रॉनिन में ना, TVS रॉनिन का पोस्चर है वो थोड़ा सा क्रूज़र बाइक टाइप का है, आपके पैर फुट पैक थोड़े आगे रहते हैं और हैंडल बार जो है ना अपराइट रहते हैं रॉनिन में। बट इसके जो है ना रॉनिन और हंटर के कहीं बीच में सेट है, मिडल में सेट है, हंटर के नीचे है, रॉनिन के ऊपर है, इसके जो है कहीं मिडल में सेट है। और फुट पैक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो फुट पैक देखिए, मेरी हाइट 5'7" है, तो 5'7" के हिसाब से आप देखेंगे ऑलमोस्ट मेरे है ना, मेरे पैर ऑलमोस्ट फ्लैट फुट ही है। तो 5'7" हाइट के हिसाब से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है, ज़्यादा कुछ दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगर आपकी हाइट कम भी है, थोड़ी 5'5" तक भी है, 5'4" तक भी है, तो भी आप इस गाड़ी को हैंडल कर लोगे। सो इसका वेट जो है वो हंटर से सिमिलर है। हंटर जो है वो 181 kgs की है और ये 180 kgs की है, तो हंटर से सिमिलर वेट है इसका। TVS रॉनिन से ये भारी है, TVS रॉनिन का अराउंड 160 के आसपास वेट है। तो TVS रॉनिन ऑब्वियसली वो हल्की बाइक लगती ही है। आप जब स्टैंड से भी उठाते हो और जब आप हाई स्पीड पे जाते हो तो TVS रॉनिन में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ होता हुआ दिख जाएगा, बट हंटर में और इसमें आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा। सो ऑल राइट गाइज, हम आ गए हैं स्पीड T4 पे और स्टार्ट करते हैं। ओके सो इसका एग्जॉस्ट काफ़ी थम्पी है, हंटर जैसा ही है, और TVS रॉनिन का भी थम्पी है। तो एग्जॉस्ट तीनों का मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगता है। थोड़ा सा रेस देंगे। ओके सो एग्जॉस्ट के बेसीनेस में और थम्पीनेस में तीनों भी गाड़ियाँ सिमिलर है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर से और चेक करते हैं कि इसका पिकअप कैसा है। ओके सो पिकअप की अगर मैं बात करूं तो पिकअप इज़ बेटर देन रॉयल एनफील्ड हंटर एंड पिकअप इज़ बेटर देन TVS रॉनिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पिकअप लेते ही फील हो जाएगी कि इसका पिकअप जो है दोनों गाड़ियों से बेटर है। तो इसको मैं फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूँगा। इसके बाद आप TVS रॉनिन को सेकंड नंबर पे रखना चाहूँगा, क्योंकि TVS रॉनिन का पिकअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ओके, बट इसके लेवल का नहीं है, इसका पिकअप ज़्यादा अच्छा है। वेरएज हंटर का जो पिकअप है ना वो थोड़ा सा इन दोनों से पीछे हो जाता है इनिशियली, ठीक है। इनिशियली बात कर रहा हूँ मैं सिटी में, जब फर्स्ट गियर पे, सेकंड गियर पे, थर्ड गियर पे गाड़ी पिक करोगे ना सिटी में, तो आपको T4 का बेटर मिलेगा, TVS रॉनिन का भी बेटर मिलेगा, बट हंटर जो है ना उसका भी अच्छा है, लेकिन इन दोनों से थोड़ा पीछे रह जाती है वो गाड़ी। सो गाइस देखिए सामने थोड़ा सा मुझे ऑफ रोड का पैच मिला है, तो ऑफ रोड में मैं आपको सस्पेंशन चेक करके बताता हूँ कि कैसे हैं इसके सस्पेंशन, ये ग्लाइड करती हुई जा रही है या फिर सस्पेंशन मुझे स्टिफ लग रहे हैं, सब कुछ क्लियर करूँगा आज। ओके सस्पेंशन इसके अच्छे हैं गाइस, ठीक है, कोई शिकायत नहीं सस्पेंशन में। पीछे के थोड़े से स्टिफ है, बाकी सस्पेंशन इसके अच्छे हैं, ठीक है। देखिए कीचड़ से, पत्थर से, हर जगह से ये इजीली निकल जा रही है। ओके
सो टायर का क्वालिटी भी चेक हो जाएगा, टायर का जो ग्रिप है ना वो भी चेक हो जाएगा। तो ग्रिप में कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे, कीचड़ में कहीं भी ये फिसल नहीं रही थी, कहीं ऐसा स्किड स्किड नहीं हो रही थी। ओके ऑल राइट। तो सस्पेंशन जो है ना वो तीनों के अच्छे हैं, टी वी एस रॉनिन के भी अच्छे हैं क्योंकि उसमें शोवा के सस्पेंशन आते हैं, आगे अपसाइड डाउन आते हैं और पीछे मोनोशॉक आते हैं। हंटर के जो नई वाली मॉडल आई है उसके सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो T4 है ना इसके सस्पेंशन भी तीनों को मैच कर जाते हैं, मतलब बाकी दोनों गाड़ियों को मैच कर जाते हैं। तो सस्पेंशन जो है ना वो टॉप क्वालिटी की मिलती है आपको तीनों गाड़ियों में। अब बात करेंगे ब्रेकिंग की, ठीक है। इसकी ब्रेकिंग चेक करते हैं आप। ओके, ज़बरदस्त ब्रेकिंग गाइस, ठीक है। थोड़ा सा और स्पीड गेन करेंगे, फिर से एक बार चेक करेंगे। ओके गाइस, तो एबीएस भी अच्छे से काम करता है, कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि टायर स्किड हो जाएगा। एबीएस अच्छे से काम करता है और ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाइट जो मिलता है ना इसमें काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है। हंटर वाला जो बाइट है ना वही बाइट आपको इसमें मिल जाता है। तो नो डाउट हंटर का जो बाइबरी का ब्रेक पैड्स आते हैं वही बाइबरी वाले इसमें भी आते हैं। और टी वी एस रॉनिन में आपको बाइबरी के नहीं आते हैं, उसमें आपको एंड्योरेंस के आते हैं। तो टी वी एस रॉनिन से अच्छे ब्रेक्स है इसके, इवन हंटर के ब्रेक भी है ना टी वी एस रॉनिन से बेटर है। टी वी एस रॉनिन से इन दोनों बाइक्स की ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सो अब बात कर लेते हैं लो एंड टॉर्क की। देखिए लो एंड टॉर्क मैं आपको दिखाता हूँ। इस गाड़ी का नाम T4 इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें लो एंड टॉर्क अच्छा दिया जाता है। सो देखिए गाइज, ये गाड़ी अभी सेकंड गियर में, मैं इसको फोर्थ गियर में लगाऊंगा और उसके बाद मैं क्लच छोड़ूंगा। तो देखिए ये स्पीड गेन कर पाती है कि नहीं और इसका लो एंड टॉर्क कैसा है ये भी चेक कर लेंगे। देख रहे गाइस, सामने थोड़ा सा अपहिल है, रास्ता थोड़ा सा ऊपर की साइड है, फिर भी जो है ये गाड़ी जो है इजीली स्पीड गेन कर लिया है इसने। आप देख रहे हो इसका लो एंड टॉर्क। सो इतना ज़बरदस्त लो एंड टॉर्क है इसका, देखिए आराम से स्पीड गेन कर लिया इसने। अभी प्लेन रोड आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से ये फोर्थ गियर से स्पीड गेन कर लेगी। और ये डॉगेश भाई देखिए इजीली ये फोर्थ गियर से स्पीड गेन कर लेती है। तो सिटी में आपको ट्रैफिक में मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कंपैरिजन कर ली जाए अगर रॉनिन से, तो रॉनिन के बराबर ही लो एंड टॉर्क है। रॉनिन भी लो एंड टॉर्क के लिए जानी जाती है, उसमें ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक करके टेक्नोलॉजी दी होती है रॉनिन में। तो रॉनिन का लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा है, इसका जो है ना इसका भी लो एंड टॉर्क अच्छा है, रॉनिन के बराबर है। मैं ये बोलूँगा कि रॉनिन के बराबर है। हंटर का भी लो एंड टॉर्क अच्छा है बट इतना ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है जितना रॉनिन का है और जितना T4 का है, ठीक है। तो हंटर भी आपको कहीं से भी निराश नहीं करने वाली है, कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है हंटर आपको लो एंड टॉर्क के मामले में। हंटर भी अच्छी है बट इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो टीवीएस रॉनिन में अच्छा किया हुआ है लो एंड टॉर्क का, और उसके बाद T4 में किया हुआ है। सो गाइज अगर क्लच की बात कर लें ना तो क्लच इसका अल्ट्रा स्मूथ है, तीनों गाड़ियों का क्लच बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अभी जो नई वाली हंटर आई है उसका भी क्लच काफ़ी अच्छा कर दिया गया है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच दे दिया गया है उसमें भी। इसमें भी स्लीपर क्लच है और रॉनिन में भी स्लीपर क्लच है, ठीक है। तो क्लच के मामले में तीनों गाड़ियाँ इक्वल है, तीनों गाड़ियों का क्लच बहुत ही ज़्यादा लाइट फील होता है। अगर मैं गियर शिफ्टिंग की बात करूँ तो गियर शिफ्टिंग T4 की ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स, ठीक है। देखिए मुझे जो है ना गियर लगाते टाइम एक वो प्रीमियम गियर का जो क्लिक साउंड है ना वो मुझे फील हो रहा है, ठीक है। देखिए जैसे ही मैं इसमें गियर लगा रहा हूँ ना तो मुझे इसके गियर जो है ना वो मुझे बेटर लग रहे हैं, टीवीएस रॉनिन से भी बेटर लग रहे हैं और हंटर से भी मुझे इसके गियर बेटर लग रहे हैं। गियर शिफ्टिंग बेटर लग रही है बेसिकली। ओके, तो गियर शिफ्टिंग के मामले में सबसे पहले ये T4 आएगी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ गियर शिफ्टिंग है। चलिए आगे चलेंगे और इसको भगा के देखेंगे अब। सो गाइज अब बात करेंगे इसकी हैंडलिंग की, ये गाड़ी कैसी मनूवर होती है, क्या ये गाड़ी हंटर से अच्छी मनूवर होती है या रॉनिन से अच्छी मनूवर होती है, हैंडलिंग वगैरह कैसी है, चलिए पहले चेक करेंगे उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, तो हैंडलिंग इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है।
इस गाड़ी का चैसी काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्स करता है। इसका व्हील बेस जो है ना बाकी दोनों गाड़ियों से ज़्यादा है। ओके, सो इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हैंडलिंग के डिपार्टमेंट में ये ऑलमोस्ट हंटर के लेवल की फील होती है। रॉनिन का हैंडल बार काफ़ी ऊपर है, उसका जो पोस्चर बनता है ना वो थोड़ा सा क्रूज़र बाइक टाइप का बनता है, और सामने का जो रेक एंगल है ना वो रॉनिन का थोड़ा ज़्यादा है। तो टीवीएस रॉनिन मैंने ओन की हुई है। टीवीएस रॉनिन का भी हैंडलिंग अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, गाड़ी लाइट फील होती है। बट जो एजिलिटी होती है ना, वो चैसी का जो रिस्पॉन्स होता है, जो क्विकली रिस्पॉन्स आता है चैसी का, वो इसमें बेटर आता है, हंटर में बेटर आता है। तो पहले नंबर पे मैं हंटर को रखूँगा। हंटर का हैंडलिंग फर्स्ट नंबर पे, सेकंड T4 एंड थर्ड टीवीएस रॉनिन। सो गाइज, अगर टर्निंग रेडियस की बात कर ली जाए ना, तो रॉनिन का टर्निंग रेडियस इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू T4 एंड हंटर। ठीक है, हंटर का टर्निंग रेडियस अच्छा है, और इसका आप हैंडल देखिए, इसका टर्निंग रेडियस भी मुझे ऑलमोस्ट हंटर के जितना ही लग रहा है। ठीक है, देखिए इतने से एरिया में ये पूरी गाड़ी जो है आराम से घूम सकती है। ओके, सो टर्निंग रेडियस इज़ बेटर इन दिस बाइक। हंटर के बराबर ही है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हंटर से अच्छा है, हंटर के बराबर ही है। तो टर्निंग रेडियस में हंटर एंड T4 इज़ द विनर। रॉनिन का टर्निंग रेडियस इतना अच्छा नहीं है। चलिए गाइज, अब थोड़ा भगा के देखते हैं। सो गाइज, थोड़ा सा मैंने इसको भगा के देखा, और वाइब्रेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो वाइब्रेशन ऑलमोस्ट मुझे सेम फील हो रहा है व्हेन कंपेयर टू हंटर एंड टीवीएस रॉनिन। दोनों भी, तीनों भी गाड़ियों में वाइब्रेशन इक्वल फील होते हैं भगाने के बाद। जब ये गाड़ी 80 टच हो जाती है, 80 या 70 के ऊपर जाती है, तो हल्के हल्के वाइब्रेशन फील होते हैं। ठीक है, हैंडल बार पे, फुट पैक पे हल्के हल्के वाइब्रेशन फील होते हैं। हंटर में भी फील होते हैं और टीवीएस रॉनिन में भी फील होते हैं। हाई स्पीड, अगर टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूँ ना, तो टॉप स्पीड है ना आपको इसमें बेटर मिलेगी, T4 में आपको बेटर मिलेगी, क्योंकि इसके पावर फिगर्स जो है, टॉर्क फिगर जो है, ये ज़्यादा है। और ये गाड़ी मैंने भगाई हुई है, मेरे ग्रुप में है, तो ये गाड़ी जो है ना आपको ज़्यादा टॉप स्पीड निकाल के देगी। हंटर एंड टीवीएस रॉनिन से आपको ज़्यादा टॉप स्पीड निकाल के देगी स्पीड T4। इसका टॉप स्पीड आपको 140 या 145, 150 तक ये गाड़ी चली जाती है। ठीक है, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड की बात करें अगर, तो अराउंड 110 या 120 के आसपास आपको इसका क्रूजिंग स्पीड अच्छा खासा मिल जाएगा। 120 के आसपास आप चला सकते हो, 120 130 भी चला सकते हो, लेकिन वही है कि थोड़ा इंजन स्ट्रेस आउट हो जाएगा। वेराज अगर आप हंटर की बात करो तो हंटर का कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अराउंड 100 के आसपास है, और टीवीएस रॉनिन का कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आपको 90 के आसपास मिलेगा, क्योंकि वो जो टीवीएस रॉनिन है ना उसमें 6th गियर की नीड फील होती है। उसमें थोड़ा सा इंजन जो है ना 6th गियर की डिमांड करता है जब आप हाई स्पीड पर जाते हो। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आराम से आपको, इसमें देखिए इसमें 6 गियर ऑलरेडी दिए जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको आराम से जो है इंजन रिलैक्स रहेगा, हाईवे पे इंजन रिलैक्स रहेगा। हंटर में ना, हंटर में आपको 100 तक आप जाओगे तो 100 जो है कंफर्टेबल लगेगा, लेकिन 100 से ऊपर जाओगे ना तो इंजन आपका थोड़ा सा वाइब्रेट करने लग जाएगा, गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाएगी। तो ये सीन है हंटर का। सो गाइज, अगर माइलेज की बात कर लेना तो देखिए इस बाइक में आपको माइलेज अराउंड सिटी में 25 से 28 तक मिलने वाला है। ठीक है, अब फर्स्ट सर्विस के पहले आपको माइलेज नहीं मिलने वाला है इतना अच्छा। फर्स्ट सर्विस के पहले आपको वही 21 से 24 तक का माइलेज मिलेगा। फर्स्ट सर्विस के बाद जब इंजन ऑयल चेंज हो जाता है उसके बाद आपको इस गाड़ी से अराउंड 25 तक का माइलेज, 25 से 28 तक का माइलेज आपको सिटी में मिल जाएगा। हाईवे पे जाओगे तो हाईवे पे आपको 30 प्लस का माइलेज भी मिल जाएगा, इवन 35 प्लस का माइलेज भी आपको इस गाड़ी से मिल सकता है। ठीक है, हंटर की अगर बात कर लें, हंटर में आपको सिमिलर काइंड ऑफ माइलेज ही मिलेगा। सिटी में आपको वही 25 से 28 तक का माइलेज मिलेगा हंटर में भी, और जब आप हाईवे पे जाओगे तो हाईवे पे आपको वही 30 प्लस का माइलेज आराम से हंटर भी निकाल के दे देगी। अब टीवीएस रॉनिन की अगर बात कर ली जाए तो उसका माइलेज आपको बेटर मिलेगा। ठीक है, टीवीएस रॉनिन जो है वो आपको बहुत अच्छा माइलेज निकाल के देगी। सिटी में आपको 35 से 38 तक का माइलेज आराम से निकाल के दे देगी। मेरी टीवीएस रॉनिन खुद 38 का माइलेज देती थी जब मैं वो ओन करता था। हाईवे पे 40 प्लस का माइलेज आराम से निकाल के देगी। मुझे हाईवे पे 45 का माइलेज दिया हुआ है, तो टीवीएस रॉनिन माइलेज के मामले में विनर बन जाती है। उसके बाद T4 और हंटर जो है वो सेकंड नंबर पे आती है। गाइज, अगर हीटिंग की बात कर लेना तो हीटिंग के मामले में ये T4 आपको ज़्यादा हीटिंग निकाल के देगी। अभी देखिए इस गाड़ी को हम अराउंड आधे घंटे के आसपास से चला रहे हैं, और अभी टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, यहाँ पे पुणे में बारिश हो रही है। इसमें मुझे हीटिंग फील हो रही है, हल्की हल्की पैर के पास मुझे हीटिंग फील हो रही है। तो
हंटर जब मैं चलाता हूँ तो हंटर में मुझे इतनी ज़्यादा हीटिंग फील नहीं होती है। टीवीएस रॉनिन में भी मुझे इतनी ज़्यादा हीटिंग फील नहीं होती है। हंटर जो है वो एयर कूल्ड इंजन है, टीवीएस रॉनिन जो है वो ऑयल कूल्ड इंजन है, ये जो है ये लिक्विड कूल इंजन है, ठीक है। तो इसमें कूलेंट वगैरह दिया हुआ है, बट जो हीटिंग के मामले में ना, हीटिंग के मामले में T4 जो है वो ज़्यादा हीट करती है एज़ कम्पेयर टू हंटर एंड टीवीएस रॉनिन। टीवीएस रॉनिन में हीटिंग का देखिए क्या इशू है कि जब आप उस गाड़ी को ट्रैफिक में चलाओगे ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में, तो आपको टंकी पे बहुत ज़्यादा हीट फील होती है टीवीएस रॉनिन में। तो मेरी टीवीएस रॉनिन जो है ना, उसमें मुझे टंकी पे बहुत ज़्यादा हीट फील होती थी, तो मैं परेशान हो जाता था उसमें कि यार इतना ज़्यादा टैंक पे क्यों इतना हीट हो रही है। बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम हंटर में नहीं है और इसमें भी नहीं है। ब्रेक बाइट काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। फ्रंट ब्रेक जो है ना, इंस्टेंट ब्रेक बाइट मिलता है आपको। सो गाइस चलिए मैं जल्दी से इसका एग्जॉस्ट आपको सुना देता हूँ, एग्जॉस्ट कैसा है इसका। अब एग्जॉस्ट के मामले में ना, मुझे पर्सनली टीवीएस रॉनिन का एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उस गाड़ी में ना जिस तरीके का एग्जॉस्ट दिया हुआ है, जिस डीप लेवल का एग्जॉस्ट दिया हुआ है ना, तो वो मेरा फेवरेट है। मैंने टीवीएस रॉनिन ओन की थी तो उसके पीछे वही रीज़न था कि मैंने एग्जॉस्ट जो है ना, उसका एग्जॉस्ट देखकर गाड़ी ली थी। वो भी मतलब वन ऑफ द रीज़न था गाड़ी लेने का कि एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा है। और देखिए हंटर का एग्जॉस्ट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक रॉ काइंड ऑफ एग्जॉस्ट है और काफ़ी थम्पी और बेसी एग्जॉस्ट है। T4 का एग्जॉस्ट भी अच्छा है, थम्पी है, बट हंटर और टीवीएस रॉनिन का और ज़्यादा बेटर है। तो ये मेरा पर्सनल चॉइस है। सो गाइस सर्विस की बात कर ले तो देखिए सर्विस टीवीएस रॉनिन की आपको सस्ती पड़ जाएगी। इन तीनों बाइक में से सबसे सस्ती आपको टीवीएस रॉनिन की पड़ेगी। टीवीएस रॉनिन की सर्विस देखिए मेरी 1500 से आज तक ऊपर नहीं गई थी। 1500, 1400 या 1300 अराउंड इसके आसपास ही सर्विस आपकी होगी, 1500 के ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। वेराज आपकी हंटर की सर्विस और T4 की सर्विस सेम ही है, अराउंड 2000 या 2500 के आसपास आपकी सर्विस लगने ही वाली है। तो मिनिमम आप मान के चलिए कि आपको 2000 रुपये लगने ही वाले हैं हंटर और T4 के, ठीक है। तो सर्विस के मामले में टीवीएस रॉनिन इज़ द विनर। सो गाइज अगर बात कर ले पार्ट्स की, पार्ट्स अवेलेबिलिटी या फिर पार्ट्स कितने ईजिली मिल जाते हैं तीनों बाइक्स के, तो देखिए हंटर के पार्ट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। रॉयल एनफील्ड की गाड़ी है, कहीं भी मिल जाएंगे। आप लोकल शॉप पे भी जाएंगे तो भी आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो एक पीस ऑफ माइंड रहेगा आपको हंटर के साथ कि पार्ट्स जो है ना आपको ईजिली मिल जाएंगे। वेराज तो टीवीएस रॉनिन के पार्ट्स जो है ना इतनी ईजिली और इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं। पार्ट्स मिल जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। T4 जो है ना, T4 में भी आपको पार्ट्स ईजिली मिल जाएंगे। ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर में भी आपको ईजिली पार्ट्स मिल जाएंगे। अब मैं स्पीड 400 ऑन करता हूँ तो मुझे भी कोई पार्ट्स मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा डिले नहीं होता है, ठीक है। पार्ट्स जो है ईजिली अवेलेबल होते हैं। पार्ट्स अवेलेबिलिटी के मामले में मैं हंटर और T4 को पहले नंबर पर रखूँगा और उसके बाद मैं टीवीएस रॉनिन को रखूँगा। सो गाइज आई होप मैंने आपके सारी डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे इन तीनों बाइक्स को लेके, हंटर, टीवीएस रॉनिन एंड स्पीड T4। अगर आप पे कुछ और डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड तक मेरे वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।